हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम क्या कर रहे हैं, 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, आपका एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया है और आपका बायो कंप्लीट हो गया है, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है। ये सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। जिसने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके पूरा जो है 1 बाय 1 करके आप पूरा देख सकते हैं, और 3 से 4 बार आप सारी चीज़ों को जो है रिपीट कर लेंगे तो आपका सारे फैक्ट्स बहुत ही आसानी से आपको याद होने वाले हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं, हम इंडियन ज्योग्राफी देख रहे थे। इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर 8 था ये, इसको हम देख रहे थे, जिसका जो है कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन जो है 327 से देखेंगे। बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमुडा त्रिभुज कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमुडा त्रिभुज उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका त्रिभुजाकार क्षेत्र फ्लोरिडा, बरमुडा, प्लूटो रिको नामक द्वीपों के मध्य में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिंग ऑफ फायर संबंध है किससे? यह संबंधित है भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से। किससे संबंधित है? भूकंप से संबंधित है, ज्वालामुखी से संबंधित है और प्रशांत महासागर से संबंधित है। रिंग प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों और उसके चारों ओर तटीय भाग में ज्वालामुखियों की संख्या अत्यधिक पाई जाती है। क्या हमने देखा कि प्रशांत महासागर में जो स्थित द्वीप हैं और उसके चारों ओर जो तटीय भाग है, उसमें ज्वालामुखियों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि ज्वालामुखियों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो प्रशांत द्वीप में पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ विनाशकारी प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखी मिलते हैं। विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 मतलब जो है 2/3 जो हिस्सा है, भाग है, वह प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों, द्वीप चापों या समुद्री द्वीपों के सहारे पाया जाता है। इसे प्रशांत महासागर का अग्निवलय, फायर रिंग्स ऑफ पैसिफिक ओशन कहते हैं। यह पेटी अटलांटिका के माउंट इरेबस से शुरू होकर दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत या उत्तर अमेरिका के रॉकीज पर्वत का अनुसरण करते हुए अलास्का, पूर्वी रूस, जापान, फिलीपींस आदि द्वीपों से होते हुए मध्य द्वीपीय पेटी में मिल जाती है। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे किससे संबंधित है, सागर की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है। क्या विशिष्टता है? विशिष्ट समुद्री वनस्पतियां पाई जाती हैं। महासागर में जब गर्म ठंडी जलधाराएं चलती हैं तथा जहाँ इन गर्म एवं ठंडी जलधाराओं का मिलन होता है, वहाँ प्लैंकटन नामक समुद्री वनस्पति पाई जाती है। इस स्थान पर मत्स्य मछली का उत्पादन का केंद्र पाया जाता है। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल लवणता से किसका अधिकतम योगदान है? तो किसका है? सोडियम क्लोराइड का। 1884 में चैलेंजर अन्वेषण के अनुसार डिटमार ने सागर में 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया, जिनमें 7 प्रकार के लवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। सोडियम क्लोराइड का परसेंटेज कितना है? 77.8%। मैग्नीशियम क्लोराइड है 10.9%। मैग्नीशियम सल्फेट है 4.7%। कैल्शियम सल्फेट है 3.6%। पोटेशियम सल्फेट है 2.5%। कैल्शियम कार्बोनेट है 0.3%। मैग्नीशियम ब्रोमाइड है 0.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिकतम लवणता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? मृत सागर में अधिकतम लवणता पाई जाती है। मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर कौन सा है, तो मृत सागर है, जिसे डेड सी भी कहते हैं। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। सर्वाधिक लवणता टर्की की वान झील है, 330 इसमें परसेंटेज इसका है। मृत सागर में लवणता कितनी है? 238 है, तथा यूएसए के ग्रेट साल्ट लेक में लवणता कितनी है? 220 पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, न्यूनतम लवणता पाई जाती है कहाँ पे? कैस्पियन सागर में।
सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ पाई जाती है? टर्की के वान झील में पाई जाती है। न्यूनतम सबसे कम लवणता कहाँ पाई जाती है? सबसे कम लवणता पाई जाती है कैस्पियन सागर में। न्यूनतम लवणता कैस्पियन सागर में पाई जाती है। कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता 14% पाई जाती है, क्योंकि वोल्गा यूराल आदि नदियों द्वारा स्वच्छ जल की पूर्ति होती है। स्वच्छ जल की आपूर्ति होती रहती है। दक्षिण भाग में करा बुगाल की खाड़ी में 17% और लाल सागर में 37 से 41 तक पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं कहाँ? भूमध्य सागर में। पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय महाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर में प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपको 2021 में पूछा गया है। फिलीपींस और वियतनाम के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थित है? फिलीपींस और वियतनाम के बीच में कौन सा सागर स्थित है? तो यह दक्षिण चीन सागर स्थित है। फिलीपींस और वियतनाम के बीच में दक्षिण चीन सागर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 3.47 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। दक्षिण चीन सागर दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। यह पूर्वी चीन से ताइवान जल संधि द्वारा फिलीपींस सागर से लुजान जल संधि से जुड़ा हुआ है। दक्षिण चीन सागर का हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच संपर्क के कारण अत्यधिक रणनीतिक महत्व है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो आपका 2021 में भी पूछा गया है। रूस का अर्खांजलस्क बंदरगाह निम्नलिखित में से किस सागर पर स्थित है? तो बैरेंट्स पर स्थित है। रूस का अर्खांजलस्क बंदरगाह बैरेंट्स सागर के किनारे स्थित है। बैरेंट्स सागर आर्कटिक महासागर का एक भाग है जो नॉर्वे, रूस के उत्तर में स्थित है। मध्य युग में इसे मरमन सागर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपका आरओ 2021 के पेपर में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा स्थित है उसको आप जब देखेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कौन से स्थित है? बाल्टिक सागर के तट पर स्थित देश हैं डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, स्वीडन, जर्मनी, पोलैंड और रूस हैं। नॉर्वे की सीमा बाल्टिक सागर से न लगकर उत्तरी सागर तथा नॉर्वेजियन सागर से लगती है। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर की एक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से संलग्न नहीं है? तो कौन सी संलग्न है? जब आपको ये पता होगा तो कौन सी नहीं है आप इसको जो है बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेंगे। कैस्पियन सागर के तटवर्ती देश कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान है। अजरबैजान की राजधानी बाकू इसी के तट पर है। यह झील क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा एक काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है? तो कौन सा है? काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है। काकेशस पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है, जो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच काकेशस क्षेत्र की एक पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? तो कौन सा है? दक्षिण चीन सागर क्या है? सबसे गहरा सागर है। लाल सागर का एक उदाहरण है क्या है? अच्छी द्रोणी। लाल सागर एक अच्छी द्रोणी का उदाहरण है। अफ्रीका की पूर्वी उच्च भूमि में ही एक लंबी दरार घाटी है जो मलावी झील से प्रारंभ होकर उत्तर में लाल सागर को पार करते हुए मृत सागर तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है? अरल सागर के किनारे स्थित है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। जबकि कैस्पियन सागर के किनारे स्थित देश है ईरान, कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान। नेक्स्ट क्या है? इटली, सिसिली और सर्डिनिया, कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? तो क्या नाम है? टेहरेनियन सागर नाम है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सागर 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है? तो कौन सा है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा सागर है। यह दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप और उत्तर में यूरोप महाद्वीप और पूर्व में एशिया महाद्वीप से घिरा हुआ है। जिब्राल्टर जल संधि इसे अटलांटिक महासागर से जोड़ती है।
नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मलेशिया को पश्चिमी मलेशिया से अलग करता है। तो कौन सा है? दक्षिण चीन सागर पूर्वी मलेशिया को पश्चिमी मलेशिया से अलग करता है। दक्षिण चीन सागर पूर्वी मलेशिया को पश्चिमी मलेशिया से अलग करता है। मलेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है जिसे दक्षिण चीन सागर के द्वारा दो भागों में विभाजित किया गया है। मलय प्रायद्वीप पर स्थित मुख्य भूमि के पश्चिमी तट पर मलक्का जलडमरू, इसके पूर्व तट पर दक्षिण चीन सागर है। नेक्स्ट क्या है? ग्रांड बैंक स्थित है कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में। ग्रांड बैंक अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम एवं लब्राडोर जलधारा के मिलन बिंदु पर स्थित है। इस महासागर में उत्तर पश्चिमी अटलांटिक सेंट पेरी बैंक और ब्रैकबेरी बैंक, जॉर्ज बैंक, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर डांगर बैंक स्थित है, जो कि मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित सागरों में से किसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है। तो किसमें? बाल्टिक सागर में न्यूनतम लवणता पाई जाती है। बाल्टिक सागर न्यूनतम लवणता पाई जाती है क्योंकि इसमें नदियों, वर्षा एवं स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है। न्यूनतम लवणता बाल्टिक सागर में पाई जाती है। यहाँ स्वीडन के निकट 11/1000 तथा बोथनिया की खाड़ी के मुहाने के निकट 2/1000 लवणता पाई जाती है। यहाँ तापमान कम होने के कारण वाष्पीकरण भी कम होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रवाल भित्ति के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? क्या? सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि होना। सागरीय जल के जो है सामान्य तापमान में वृद्धि होने के कारण क्या होता है? प्रवाल विरंजन। प्रवाल विरंजन का सबसे प्रभावी कारक सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। प्रवाल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं क्योंकि इनको जीवित रहने के लिए 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तक औसत तापमान की आवश्यकता होती है। यह कम गहराई तक 200 से 250 फीट तक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। तो कौन सा है? लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप केरल तट के पश्चिम में लगभग 220 से 240 किलोमीटर दूर अरब सागर में फैले प्रवाल द्वीपों का समूह है जिसमें केवल 10 पर जनजीवन है। सामूहिक रूप से ये लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र है। इसकी राजधानी कवरत्ती द्वीप है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व में प्रवाल का सबसे बड़ा आवास ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है कहाँ पर? यह स्थित है क्वींसलैंड तट के पूर्व में। ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर बनी हुई विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ पर 400 से अधिक कोरल प्रजातियाँ तथा 1500 से अधिक मछलियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व विरासत स्थल घोषित है। नेक्स्ट हम देखेंगे चैप्टर 10 क्या है? महासागरीय जलधाराओं से संबंधित है। पहले हम बात करेंगे गर्म जलधाराओं की, फिर ठंडी जलधाराओं की। पहला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा शीत महासागर धारा नहीं है। तो कौन सी नहीं है? अगलुहास जो है शीत महासागर धारा नहीं है। कनारी है ठंडी जलधारा, हम्बोल्ट है ठंडी, आयोसीओ है ठंडी, अगुलहास है गर्म एवं स्थायी। हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। कनारी क्या है? ठंडी है। हम्बोल्ट ठंडी है। आयोसीओ ठंडी है और अगुलहास क्या है? गर्म और स्थायी है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं। तो कौन सी हैं? हम्बोल्ट है, अभी हमने देखा था, हम्बोल्ट है और आपका कनारी है और आयोसीओ है। ये सारी हमने भी देखी थी कि ये सब क्या है। हम्बोल्ट देखी थी, कनारी, आयोसीओ ठंडी जलधाराएं हैं। तो आप जब एक बार याद कर लेंगे कि कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म जलधारा है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है। तो क्यूराइल जलधारा क्या है? ठंडी जलधारा है। निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? इसके अंतर्गत क्या है? कैलिफोर्निया धारा और लेब्राडोर धारा जो है वो ठंडी जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? ब्राज़ील जलधारा गर्म जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म सागरीय धारा है? कौन सी पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा क्या है? गर्म सागरीय जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी नहीं है? कौन सी जो ठंडी जलधारा नहीं है? तो ब्राज़ील जलधारा क्या है? ये गर्म जलधारा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर धाराओं की एक पूर्व वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो कौन कनारी नहीं देती है? वेगुला धारा, दक्षिण विषुवत धारा और ब्राज़ील धारा, पश्चिमी पवन प्रवाह, ये चारों मिलकर दक्षिण अटलांटिक महासागर में एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। आप चारों याद करेंगे तो आपको इस तरह क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कनारी धारा एक ठंडी जल धारा है जो उत्तरी अफ्रीका के पश्चिम तट के सहारे मडेरिया अथवा केप वर्डे के बीच प्रवाहित होती है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। जापानी करंट एक कोल्ड करंट नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतल धारा कोल्ड करंट नहीं है? तो कौन सी जापानी करंट, ये कोल्ड करंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ठंडी जल धाराओं की। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो कौन सी है? वेगुला। वेगुला जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है, किसका जो है सुमेलित जो नहीं किया गया है? ब्राज़ील, दक्षिण अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट, उत्तरी प्रशांत, ये सही नहीं है। गल्फ स्ट्रीम है उत्तरी अटलांटिक महासागर, अगलहासी है हिंद महासागर। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा को पेरू धारा, हम्बोल्ट धारा कहते हैं। इस धारा का संबंध दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? हम्बोल्ट धारा जो है क्या है? शीत समुद्री धारा। दक्षिण प्रशांत महासागर में निकल ही नहीं रहा मुझसे। अंटार्कटिक प्रवाह जब दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी किनारे पर पहुंचता है तो केप हॉर्न से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ जाता है। फिर पेरू पश्चिम के तट के साथ साथ उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। पेरू के निकट इसे पेरू की धारा कहा जाता है। इस धारा की खोज सर्वप्रथम हम्बोल्ट ने किया था, इसलिए इसे हम्बोल्ट की धारा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वेंगुला जो है हिंद महासागर की धारा नहीं, तो कौन कौन सी है उसको हम देखेंगे। अगलहास धारा, मोजाम्बिक धारा, दक्षिण हिंद महासागर धारा। वेंगुला धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की एक ठंडी धारा है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अटलांटिक प्रवाह के दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराने से होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी ठंडी धारा है? तो कौन सी है? फॉकलैंड। गिनी, अगुलहास, ब्राज़ील गर्म धाराएं हैं, जबकि फॉकलैंड ठंडी जल धारा है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन और बन सकते हैं उसको हम देखेंगे। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सा एक हिंद महासागर से संबंधित है? तो कौन सा है? अगलहास। ये आपका 2020 के पीसीएस से प्री में पूछा गया है। अगलहास यह हिंद महासागर में बहने वाली एक गर्म जलधारा है। मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण में 30 डिग्री अक्षांश पर मोजाम्बिक एवं मेडागास्कर धाराओं के मिलने पर अगलहास गर्म धारा की व्युत्पत्ति होती है, जो अफ्रीका के तट के साथ साथ दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लोरिडा की गर्म जलधारा की। यह धारा फ्लोरिडा जलडमरू से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और हेटरस अंतर्द्वीप के बीच प्रवाहित होती है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास एंटीलीज गर्म धारा फ्लोरिडा धारा में मिल जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कनारी ठंडी जलधारा। उत्तरी अफ्रीका के पश्चिम तट के सहारे मेडेरिया तथा केप वर्डे के बीच प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। यह व्यापारिक पवनों के प्रवाह से पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर उत्तरी विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्या है? कुराइल ठंडी जलधारा। यह धारा बेरिंग जल संयोजक से होती हुई दक्षिण की ओर साइबेरिया तट के साथ बहती है और 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास इसकी एक शाखा पूर्व की ओर मुड़कर अल्यूशियन और क्यूरेशिया धाराओं में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाइडल बोर निम्नलिखित में से क्या है? एक ऊंची ज्वारीय तरंग जो नदी के मुहाने से धारा प्रतिकूल चले। टाइडल बोर अथवा ज्वारीय बोर एक ऊंची ज्वारीय तरंग होती है जो नदी के मुहाने से धारा जो है प्रतिकूल दिशा में चलती है। यह ज्वार के समय उत्पन्न ज्वारीय धाराओं के कारण एस्चुरी में अपवाह दिशा में बढ़ती सागरीय जल
सागरीय जल की दीवार को ज्वारीय बोर कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पश्चिम ऑस्ट्रेलियन धारा एक शीतल धारा है। हम्बोल्ट द्वारा चिली के तट के रास्ते प्रवाहित होती है, तो ये दोनों फैक्ट सही हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा एक शीतल ठंडी महासागरीय धारा है। हम्बोल्ट की धारा प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है जो दक्षिणी अमेरिका के चिली तट से प्रवाहित होती है। इसे पेरू की धारा भी कहते हैं। वेगुला की धारा अटलांटिक महासागर से प्रवाहित होती है, हिंद महासागर में नहीं। ओयाशियो की धारा प्रशांत महासागर की धारा है जो जापान तट पर उष्ण जल नहीं बल्कि ठंडा जल लाती है। इसे क्यूराइल की ठंडी धारा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। धारा दी गई है, उसकी प्रकृति दी गई है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा, क्यूरोसियो गर्म जल धारा और उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट गर्म जल धारा, पश्चिमी पवन प्रवाह ठंडी जल धारा है। नेक्स्ट देखेंगे, वृहद ज्वार आता है जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर तल की ओर आगे बढ़ने की क्रिया को ज्वार कहते हैं। किसको कहते हैं? सागरीय जल के ऊपर उठकर तल की ओर आगे बढ़ने की जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसको हम ज्वार कहते हैं। इसके लिए सूर्य चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण शक्ति जिम्मेदार होती है, किंतु चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा होता है। ज्वार 2 प्रकार के होते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण शक्ति में बृहद और दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। लघु ज्वार जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी समकोण की स्थिति में होते हैं तब लघु ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये सारे फैक्ट्स आपके लिए आगे आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से जो है सुनिएगा। नेक्स्ट क्या है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है। मतलब महासागरों में जो ज्वार भाटा आता है वो जो है उसकी उत्पत्ति के क्या, मतलब उसकी ओरिजिन के क्या कारण है, उसको हम देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण है, अभिकेंद्रीय बल है और अपकेंद्रीय बल है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा के सापेक्षिक स्थितियों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अपकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल के कारण होती है। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना ज्वार तथा नीचे गिरना भाटा कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे एल नीनो धारा, जिसमें जो है एल नीनो धारा निम्न में से किस महासागरीय तट के किनारे प्रवाहित होती है। तो किसके? दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट के किनारे। एल नीनो धारा को विपरीत धारा के नाम से भी जाना जाता है, जो दक्षिण अमेरिका के पेरू तट के पश्चिम तट से 180 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर से दक्षिण की दिशा में प्रवाहित होती है। यह एक गर्म जलधारा है जिसके आगमन पर सागरीय जल का तापमान 3 डिग्री से 4 डिग्री तक बढ़ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे, चैप्टर 11 को हम देखेंगे, महासागरीय गर्त एवं जल संधियाँ। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन क्या है, महासागर दिया गया है, उसका अधिकतम गहरा बिंदु। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। महासागर और अधिकतम गहरा बिंदु क्या है? प्रशांत महासागर का अधिकतम गहरा बिंदु क्या है? मेरियाना गर्त है। क्या है? मेरियाना गर्त। और आर्कटिक महासागर का मिलाय गर्त है। हिंद महासागर का सुंडा गर्त है और अटलांटिक का क्या है? यूटोरिको गर्त है। फिर से एक बार देखेंगे, प्रशांत महासागर का जो अधिकतम गहरा बिंदु है वो मेरियाना गर्त है। आर्कटिक महासागर का जो अधिकतम गहरा बिंदु है वो मोलाय गर्त है। हिंद महासागर का अधिकतम गहरा बिंदु है सुंडा गर्त और अटलांटिक महासागर का अधिकतम गहरा बिंदु कौन सा है? प्लूटोरिको गर्त है। नेक्स्ट हम देखेंगे, गर्त दिया गया है और उसकी अवस्थिति दी गई है। चैलेंजर गर्त संबंधित है उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर से। डॉल्फिन उभार का संबंध है उत्तरी अटलांटिक महासागर से और चैलेंजर उभार का संबंध किससे है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर से और चागोस कटक हिंद महासागर से। नेक्स्ट क्या है, महासागर दिया गया है और सबसे जो है गहरे स्थान दिए गए हैं। अभी हमने देखा था प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त है, अटलांटिक महासागर है प्लूटोरिको ट्रेंच और हिंद महासागर का जावा ट्रेंच है। आर्कटिक का क्या है? यूरेशियन बेसिन है। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे, प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त है, अटलांटिक महासागर है प्लूटोरिको ट्रेंच और जो है हिंद महासागर है जावा ट्रेंच, आर्कटिक महासागर है यूरेशियन बेसिन। नेक्स्ट हम देखेंगे, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? तो चैलेंजर है।
विश्व की सबसे गहरी खाई जिसे हम ट्रेंच बोलते हैं मेरियाना गर्त है, जो कि फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। इसकी गहराई 11,033 मीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। आप यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है, तो या तो मेरियाना दिया होगा यहाँ पे या चैलेंजर दिया होगा। मेरियाना चैलेंजर दोनों एक का ही नाम है। और ये कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर में। यह खाई उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है कहाँ पर? कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। यूएसए की जो डेथ वैली है, डेथ वैली यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है, जो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला और गर्म रेगिस्तानी भाग है। क्या है ये? उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला और गर्म रेगिस्तानी भाग है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अति महासागरीय द्रोणियां कहाँ पाई जाती हैं? तो प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। गर्त महासागरीय तली के लगभग 7% भाग पर फैले हैं। गर्त जो महासागरीय जो तली है उसके 7% भाग पर फैले हुए हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त, जिसे चैलेंजर ट्रेंच भी कहते हैं, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर के फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। इसकी गहराई 11,033 मीटर है। इसके बाद टोंगा गर्त है, जिसकी गहराई 10,882 मीटर है, जो कि दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। पहले नंबर पर मेरियाना है, दूसरे नंबर पर क्या है? टोंगा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिक कटक का भाग नहीं है? तो कौन सा है? जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा नहीं है, तो जो कौन सा है उससे आप जो है इस क्वेश्चन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। करगुलेन, गॉसबर्ग कटक हिंद महासागर में अवस्थित है, जबकि चैलेंजर उभार, डॉल्फिन उभार, विविल टॉम्सन कटक मध्य अटलांटिक कटक के भाग हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, जल संधियों के बारे में हम बात करेंगे। भारत और श्रीलंका अलग होते हैं किसके द्वारा? पाक जल संधि के द्वारा। भारत की तमिलनाडु राज्य तथा श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच में पाक जल डमरू स्थित है, जो कि दोनों देशों को अलग करती है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में, पाक की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इस जल डमरू की चौड़ाई 53 से 80 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, बाब अल मदेन जल डमरू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। बाब मलदेन जल डमरू लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। यह यमन, अफ्रीका के सिंह, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया के बीच स्थित है। इसे आंसुओं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। किसे? बाब अल मदेन जल डमरू को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहते हैं। नेक्स्ट है, वह कौन सा जल डमरू है जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है? तो कौन सा है? बेरिंग जल डमरू। बेरिंग जल डमरू एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। जल डमरू दो विस्तृत भूखंडों के मध्य स्थित एक सकरा जलीय भाग है, जो बड़े जल निकायों को एक दूसरे से जोड़ता है। पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका को, जिब्राल्टर मोरक्को को स्पेन से, और मलक्का जल डमरू सुमात्रा को मलाया से अलग करता है। नेक्स्ट है, डोवर जल संधि जोड़ती है किसको? इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। अब ये आपका जो है जल संधियाँ दी गई हैं, किसको जोड़ती हैं आप इसको देख सकते हैं। मलक्का अंडमान सागर को चीन सागर से, बेरिंग सागर को चुक्की सागर से, डेविस बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर, जिब्राल्टर भूमध्य सागर को अटलांटिक से, सुंडा जावा को हिंद महासागर से, हारभुज है पारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। यहाँ पे मिसप्रिंट है, समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? जिब्राल्टर है। जिब्राल्टर संधि क्या करती है? यूरोप को जो है जिब्राल्टर जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। जिब्राल्टर संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। यह जल संधि यूरोप के स्पेन एवं अफ्रीका के मोरक्को के बीच स्थित है। इस पर यूके का आधिपत्य है। बास जल संधि तस्मानिया एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। डोवर्स जल संधि फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच में स्थित है। बेरिंग जल संधि रूस और अमेरिका अलास्का प्रांत में स्थित है। और बासपोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हारभुज जल संधि पाई जाती है फारस की खाड़ी ओमान खाड़ी के बीच में।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। जल संधियाँ दी गई हैं, उनकी अवस्थिति दी गई है। जौहर जल संधि सिंगापुर को मलेशिया से, मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा से, सुंडा जल संधि सुमात्रा और जावा और मकस्सर जल संधि है कालीमंडन और सुलावेसी के मध्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नहरों में से कौन सा अटलांटिक प्रशांत महासागर को जोड़ती है, तो कौन सी है, पनामा नहर। पनामा नहर प्रशांत महासागर और कैस्पियन सागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर के तट पर पनामा और तथा कैरिबियन सागर के तट पर कोलोन पतन अवस्थित है। प्रमुख नहरें कौन सी हैं, स्वेज लाल सागर को भूमध्य सागर से, कील है उत्तरी सागर को बाल्टिक से, और वेलेंड है इरी को ओरेंटियो झील से जुड़ती है। स्वेज क्या है, लाल को भूमध्य सागर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, लोमबोक जल डमरू किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है, तो यह बाली और लोमबोक जल डमरू जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है तथा यह इंडोनेशिया के बाली और लोमबोक द्वीपों के बीच स्थित है। जल डमरू एक ऐसी सकरा जलमार्ग है जो 2 समुद्रों को आपस में जोड़ता है। तो यहीं पे जो है आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद इसके आगे का क्वेश्चन, आगे का चैप्टर जो है, जो कि आपका है खाड़ी एवं द्वीप समूह, उसको नेक्स्ट वाली क्लास में लेके आएंगे। आप लोगों की हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डेली का हमारा 2 घंटे का जो कंटेंट रहता है, इसमें 30-30 मिनट की 4 वीडियो रहती हैं। आप उन चारों को देखिए और बाकी अभी तक हमने जितना कंप्लीट कराया है 20,000 वाली सीरीज़ में, आप सारा कंप्लीट करेंगे तभी आपको इस सीरीज़ का बेनिफिट मिलने वाला है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।